हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास सेकंड की हिंदी व्याकरण की बुक व्याकरण मेदिनी से चैप्टर 6 वचन पढ़ेंगे। और वचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर। ठीक है, तो हम वचन क्या होती है, क्या आप बता सकते हैं? वचन से किसकी पहचान होती है? वचन से नंबर्स की। ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वे थोड़ी मात्रा में भी होती है, बहुत ज़्यादा भी होती है। ठीक है, तो हम उनको गिन कर पहचान कर सकते हैं और नहीं बिना गिने भी पहचान कर सकते हैं। तो गिन कर जब एक होती है और एक से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है चित्र उसे आपको ध्यान से पढ़ना है। कौन है? राम। राम कितने हैं? एक। और यहाँ पर कितने लोग हैं? राम, सीता और लक्ष्मण जी। ठीक है, तो ये कितने हैं? तीन है। यहाँ पर क्या आएगा? तीन, 3। और ये क्या है? कौवा। कौवा कितने हैं? कितना कौवा है? 1। तो यहाँ पर लिखना है 1। यहाँ पर कितने कौवे हैं? अनेक कौवे। क्या आएगा यहाँ पर? अनेक कौवे। तो कितने हैं यहाँ पर? 1 1 2 3। यहाँ पर 3 आएगा। ओके, नेक्स्ट है छड़ी। कितने छड़ी है? एक। तो यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर कितनी छड़ियाँ हैं? अनेक छड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आएगा? 1 2 3 4 आएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है? ये एक है। एक है। जितने भी यहाँ पर संख्या है, कितने संख्या में नंबर्स में कितने हैं? एक है। और इधर क्या है? अनेक है। ठीक है, तो ऊपर दिए गए चित्रों में बाई ओर से चित्र राम, बंदर और लकड़ी का संख्या में एक होने का बोध होता है। ये है ना, ये तो ये क्या है? ये एक होने का बोध होता है। और इधर क्या है? बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये एक वचन है और ये बहुवचन। व्याकरण में संख्या को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। बच्चों ये ध्यान रखना आपको। ओके, इस प्रकार संख्या एक भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखा, इधर केवल एक है और इधर एक से ज़्यादा है। परिभाषा: शब्द के रूप से संज्ञा सर्वनाम का एक या एक से अधिक संख्या होने का पता चलता है, उसे वह शब्द क्या कहलाता है? वह शब्द वचन कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर वचन के भेद। ठीक है, यहाँ पर वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? एक वचन मतलब एक ही वस्तु है, और बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा। तो जिस शब्द से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एक वचन। ओके, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक पेन है, तो ये कितनी संख्या में कितने हैं? एक। ओके, और जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि एक से ज़्यादा, तो यहाँ पर कितने पेन हैं? 3 है। तो ये एक वचन में है कि बहुवचन में? ये बहुवचन में। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं बहुवचन। जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसे लड़का का क्या आएगा? लड़के। लड़की का क्या आएगा? लड़कियाँ। ओके, पेन का क्या आएगा? अगर एक रहेगा तो एक ही आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, केवल पेन। और एक से ज़्यादा रहेंगे तो गिनती में आएगा। ओके, नंबर्स में 2 पेन। इसके बाद कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, किस तरीके से हम वचन से संज्ञा और क्रिया दोनों के रूप बदल जाते हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता भौंक रहा है, यहाँ पर क्रिया क्या है? भौंक। कौन सा काम कर रहा है? भौंकने का। ठीक है, तो कुत्ता एक वचन है और ये भी एक वचन में है, लेकिन हम कुत्ते लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? कुत्ते, मतलब एक से ज़्यादा है तो भौंक रहे हैं। रहा नहीं आएगा, रहा किस में बदल जाएगा? रहे में। ओके, इसी तरह से तितली उड़ रही है। एक तितली है इसलिए उड़ रही है। यहाँ पर एक से ज़्यादा है, 1 2 3 है, मतलब एक से ज़्यादा है, तो तितलियाँ उड़ रही हैं। उड़ रही है और उड़ रही हैं। ओके, इसके बाद कभी कभी बहुवचन में संज्ञा का रूप नहीं बदलता है। तो यहाँ पर आम मीठा है, आम मीठे हैं। ओके, आदमी जा रहा है, आदमी जा रहे हैं। तो ये क्या है? आदमी जा रहा है, लेकिन एक से ज़्यादा है तो जा रहे हैं। ठीक है, रहा किस में बदल जाएगा? रहे में।
ओके, मीठा किस में बदल जाएगा, मीठे में। इसी तरह हम जिसका आदर करते हैं वह एक भी हो सकता है, और उसके लिए हम आदर सूचक शब्द के लिए, मतलब हम किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए हम जो शब्द यूज़ करते हैं वो बहुवचन के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे दादाजी बैठे हैं, तो यहाँ पर दादाजी बैठा है नहीं कह सकती, यहाँ पर क्या कहेंगे, दादाजी बैठे हैं। ठीक है। नेक्स्ट में ये मेरी माताजी है, ये मेरी माताजी है, यहाँ पर बहुवचन के रूप में आदर सूचक, आदर के रूप में हम लोग लगाए हैं, माताजी हैं। ठीक है, ये हैं। हम यहाँ नहीं कर सकते हैं कि ये मेरी माताजी है नहीं कर सकते, क्या कह सकते हैं। ओके। नेक्स्ट पेज नंबर 35 पे आपको देखना है, यहाँ कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उनका एक वचन और बहुवचन दोनों रूप दिया गया है, जिसे आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है। जैसे एक वचन लेफ्ट साइड में और बहुवचन राइट साइड में। ओके। तो लड़का का क्या आएगा, बहुवचन लड़के, घोड़ा घोड़े, सखी सखियाँ, टोपी टोपियाँ, मेला मेले, चश्मा चश्मे, सेना सेनाएँ, पंखा पंखी, रात रातें, बिल्ली बिल्लियाँ, दीवार दीवारें। तो बच्चों इसी तरह से आपको ये पूरा रीड करना है। ओके। नेक्स्ट में हम देखेंगे कमरा, कमरा का बहुवचन क्या आएगा, कमरे, खेला खेले, नदी नदियाँ, बहू बहुएँ। ओके, एक से ज़्यादा है, कपड़ा कपड़े, मक्खी मक्खियाँ। इसी तरीके से आपको ये रीड करना है। ओके। नेक्स्ट बच्चा बच्चे, गधा गधे, रुपया रुपये, बच्चा बच्चे, यहाँ पर ट्वाइस दिया है, तसला तसले, बहन बहनें, किताब किताबें। पूरा रीड करना है आपको। ओके। और यहाँ पर डाली का क्या आएगा, डालियाँ, रास्ता रास्ते, पाठशाला पाठशालाएँ। ये आपको पूरा रीड करना है और समझना है और याद करना है। ओके। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा। ओके, थैंक यू।